1900 के शुरुआत में टोबैको को रोल बना के सिगरेट के नाम से बेचना शुरू किया जाता है और इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और अगले 20 साल के अंदर ही 180 बिलियन सिगरेट्स हर साल बेच रही थी। ये टोबैको कंपनीज अंधाधुंध पैसा कमा रही थी, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आती है जो इस पूरे टोबैको एम्पायर के लिए थ्रेट की तरफ बन जाती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि स्मोकिंग का और कैंसर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब लोगों को लगा था कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अब ये टोबैको कंपनीज बंद हो जाएगी और कोई भी इनका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, लेकिन इसका उल्टा होता है। इनकी सेल्स ट्रिपल हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब स्मोकिंग करने लगे थे, क्योंकि लोगों को इन्होंने इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया था कि मिलियंस ऑफ यूएस के सिटीजन नेशनलिज्म के नाम पे इन सिगरेट्स को प्रमोट कर रहे थे। कोई भी इन्हें समझाने की कोशिश करता तो उसे एंटी अमेरिकन लेबल कर दिया जाता। फेमिनिस्ट स्ट्रीट्स पे उतर आई थी स्मोकिंग राइट्स लेने के लिए और डॉक्टर्स इसको स्ट्रेस रिलीवर मेडिसिन के नाम से लोगों को रिकमेंड करने लगे थे। ये सब की शुरुआत होती है साल 1970 में, जब एडवर्ड बर्नी नाम का एक 25 साल का लड़का मिलिट्री में हमेशा से जाना चाहता था और उस टाइम यूएस जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर करती है और उन्हें सोल्जर से ज़रूरत थी। तो ये वॉर में जाने के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वीक आई साइट के चलते अनफॉर्चुनेटली इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता है। गवर्नमेंट और मिलिट्री से जुड़ी चीज़ों में ये बार बार अप्लाई करता रहता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि ये किसी भी भीड़ को कोई भी कॉज सपोर्ट करवाने के लिए इजीली कन्विंस कर सकता था। इसी टैलेंट का इस्तेमाल ये गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए करता है। अब ये जो वॉर चल रही थी, इससे यूएस के सिटीजन गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि वॉर की वजह से लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही थी। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट एडवर्ड बर्नी को एक टास्क देती है। तो ये फ्रीडम फाइटर से ढेर सारी रैलीज करवाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर हो सके वॉर के लिए, और फोर्ड जैसी कंपनी से प्रो वॉर ब्रोचर पूरी कंट्री भर में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। अल्टीमेटली अमेरिका ये वॉर जीत जाती है और उस टाइम के प्रेसिडेंट वुडसन विल्रो काफ़ी ज़्यादा इसके काम से इंप्रेस होते हैं और इसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के लिए भी इनवाइट करते हैं। अब इसे एक चीज़ रियलाइज़ होती है, प्रोपेगेंडा अगर वॉर में इस्तेमाल किया जा सकता है तो कहीं और चीज़ में क्यों नहीं। तो ये अलग अलग कंपनी से टाई अप करता है और इनके लिए काम करना शुरू करता है। जैसे एक बेकन और एग्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है। ये चाहते थे कि कैसे भी पूरी कंट्री को कन्विंस कर लिया जाए कि बेकन और एग्स सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो इसके लिए एडवर्ड डॉक्टर का इस्तेमाल करता है और पूरी कंट्री में ये मैसेज फैलवाता है कि बेकन और एग्स सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और ये ट्रिक काम कर जाती है। अब ये सारी चीज़ से इसको एक चीज़ समझ में आती है कि हर इंडस्ट्री का एक रोल मॉडल होता है, और अगर किसी तरह भी उस रोल मॉडल को पता लगाया जा सके तो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी पब्लिक को बेचा जा सकता है। तो जब बात हेल्थ और डाइट की आती है तो डॉक्टर से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो ये सारे कामों से पॉलिटिशियन और कंपनी भी इसकी बड़ी रेपुटेशन बन रही थी और उस टाइम का ये प्रोपेगेंडा लेजेंड बन चुका था। लेकिन इसकी जो बेस्ट कैंपेन थी अभी भी आनी बाकी थी। साल 1929 में अमेरिकन की एक बड़ी टोबैको कंपनी का प्रेसिडेंट इसे अप्रोच करता है। इनकी कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में तो ऑलरेडी थी, लेकिन ये एक नए ग्रुप ऑफ पीपल को अपना कस्टमर बनाना चाहते थे, और वो थी विमेन। उस टाइम विमेन पब्लिक में स्मोक नहीं करती थी, और जो भी ऐसा करती थी उन्हें अच्छी लड़की नहीं माना जाता था। दूसरे शब्दों में बोले तो ये एक टाबू था। तो ये पता लगाना शुरू करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इसे पता चलता है कि स्मोकिंग को मैस्कुलिनिटी और मेल पावर से एसोसिएट किया जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको नज़र आता है इस पूरी चीज़ को एक फेमिनिस्ट एंगल देना। तो अगर ये वुमेन को किसी तरह कन्विंस कर सके कि स्मोक करने से ये मेल से अपनी फ्रीडम वापस ले रही है, तो इसका काम बन जाएगा। तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसे ग्रुप ऑफ वुमेन की ज़रूरत थी, और हर साल यूएस में ईस्टर परेड नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। इस परेड में ढेर सारे वुमेन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के परेड निकालती थी, और लोगों के लिए ये वुमेन रोल मॉडल की तरह थी। तो इसी का इस्तेमाल ये अपना सिगरेट कैंपेन के लिए करता है। तो इस परेड में ये अपने फीमेल ग्रुप को अंदर भेज देता है और एक एक करके ये सारे सिगरेट स्मोक करना शुरू कर देते हैं। सिगरेट जलाने के साथ साथ ये अपने हाथों में स्मोकिंग इज वुमेन्स राइट के बैनर्स भी लेके चल रही थी। ये सारा मूवमेंट कैप्चर हो सके, इसके लिए भी उसने जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स को वहाँ पे लगाया हुआ था। अगले कुछ दिनों में ये बात पूरी कंट्री में फैल जाती है और ये टाबू ब्रेक हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पब्लिक में स्मोक करने लगती है, और अगले एक साल के अंदर ही इन टोबैको कंपनीज़ की सिगरेट्स की सेल ट्रिपल हो जाती है। बहुत ही चालाकी से एडवर्ड बर्ने और अमेरिकन टोबैको कंपनी ने मिल के एक टॉक्सिक प्रोडक्ट को सिंबल ऑफ फ्रीडम में बदल दिया, और इन वीमेंस को लग रहा था कि स्मोकिंग इनका आइडिया है, बल्कि असल में इन टोबैको कंपनीज ने इनसे स्मोक करवाना शुरू करवाया। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, जिसकी वजह से हर तरफ पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन और क्योस का माहौल था। लेकिन इसमें भी इन टोबैको कंपनीज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे इन सोल्जर्स को फूड और राशन दिया जाता था। उनके साथ साथ ये टोबैको कंपनीज फ्री में इनको सिगरेट सप्लाई कर रही थी, और ये सारी चीज़ें किसी चैरिटी के लिए इन्होंने नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। ये सारे सोल्जर्स यंग थे और डेली इनकी लाइफ में स्ट्रेस और फियर ही रहता था।
तो ये मिलिट्री सर्जन के थ्रू एक मैसेज स्प्रेड करवाते हैं। ये सिगरेट स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। तो ये सारे सोल्जर्स स्मोक करते रहते हैं जब तक ये वॉर चलती है, और वॉर जब ख़त्म होती है 4 साल के बाद, ये इसके एडिक्ट बन चुके थे और अब इन टोबैको कंपनीज़ के लिए लाइफ टाइम कस्टमर अब बन चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये सेम ट्रिक अपनाना चाहती है, लेकिन अब जर्मनी में ये प्रूव हो चुका था कि स्मोकिंग और कैंसर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जर्मनी की गवर्नमेंट इसके खिलाफ कई सारे एंटी स्मोकिंग कैंपेन निकाल रही थी और स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। वहीं दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए इन टोबैको कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही थी। तो जब धीरे धीरे यूएस के सिटीज़न भी इन प्रोडक्ट्स पे बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, तो लोगों को गुमराह करने के लिए ये बोलते हैं कि जर्मनी तो अमेरिका के दुश्मन है, तो वो तुम्हारे हेल्थ और सेफ्टी के बारे में क्यों चाहेंगे। अमेरिकन को ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करना चाहिए और अपनी हेल्थ की रक्षा करना चाहिए, ताकि इससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और उनके देश की कंपनी भी आगे बढ़े। और ये स्टूपिड ट्रिक काम कर जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोटिक फैमिलीज देशभक्ति के नाम पे इन सिगरेट्स को प्रमोट करने लगी थी और स्मोकिंग को एनकरेज कर रही थी, और कोई भी इन्हें समझाने की कोशिश करता तो उसे एंटी अमेरिकन लेबल कर दिया जाता। इससे एक बार फिर इन टोबैको कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इन सिगरेट्स की स्केल आसमान छूने लगी थी। वॉर ऑफ वुमेन्स राइट का इन टोबैको कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आती है जो पूरे टोबैको एम्पायर के लिए एक थ्रेट की तरह बन गई थी। अमेरिका कैंसर सोसाइटी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिससे पता चलता है कि कैंसर और स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है। तो स्मोकिंग को लेकर पब्लिक के दिमाग में जो भी डाउट्स है अब सारे क्लियर हो चुके थे, और ये टोबैको कंपनीज भी जानती थी हमेशा से कि कभी ना कभी सच पब्लिक के सामने आएगा ही, तो इस चीज़ के लिए भी वो तैयारी कर चुके थे। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो एक पीआर फर्म हायर करते हैं। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन फर्म। इन पीआर फर्म का काम होता है इन्फॉर्मेशन के जरिए लोगों को ओपिनियन को मैनिपुलेट करना। तो ये टोबैको कंपनीज हेयर एंड नोल्टर नाम की एक पीआर फर्म को हायर करते हैं। साइंस के खिलाफ जाना एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप होता है, तो ये पीआर फर्म टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और उस टाइम के रेप्यूटेड रिसर्चर और साइंटिस्ट को फंड करना शुरू कर दिए, ताकि वो लोग इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे भी रिसर्च करके ये प्रूव कर दें कि स्मोकिंग की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि स्मोकिंग फ़ायदेमंद है और इसके जितने भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे गलत हैं। इस रिसर्च को ये अलग अलग जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में पब्लिश करवाते हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए की ताकि लोगों के माइंड में फिर से एक बार डाउट आ सके, और जैसा इन टोबैको कंपनीज ने सोचा था वैसा ही हुआ। लोगों के मन में एक बार फिर से डाउट क्रिएट हो गया, और अब लोग अमेरिका कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट को भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, बल्कि उस रिपोर्ट को ही क्वेश्चन करने लगे थे। ये सारी चीज़ें हो ही रही थी तो ये टीवी पे भी अपना एड्स करना शुरू करते हैं। लेकिन साल 1986 में WHO एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें सारी कंट्रीज़ को टोबैको पे एक्शन लेना था। तो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स टीवी पे चलने वाले टोबैको एड्स पे बैन लगा देती है और टोबैको प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना शुरू कर देती है। और तब से लेकर आज के टाइम तक टीवी पे टोबैको या अल्कोहल को डायरेक्टली एड्स के थ्रू प्रमोट करना मना है। लेकिन आज के टाइम इन टोबैको कंपनीज़ ने इसमें भी एक लूप होल निकाल लिया है। अब जब टीवी पे एड्स बैन थे तो अब ये कंपनीज़ इलायची, म्यूज़िक सीडीज़ और सोडा वाटर के नाम से इनडायरेक्टली अपने ब्रांड को टीवी पे प्रमोट करने लगी, ताकि लोगों के माइंड में इनका ब्रांड का नाम बना रहे और बाहर जाके वो उनके असली प्रोडक्ट यानी कि टोबैको और अल्कोहल को वो खरीद सके। पिछले 100 सालों से लेकर अब तक पैसा, पावर और प्रोपेगेंडा की मदद से टोबैको इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बनाते आ रही है, और आज के टाइम ये इंडस्ट्री 873.2 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है। वहीं दूसरी तरफ 8 मिलियन लोग हर साल इन टोबैको के इस्तेमाल करने से अपनी जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो दिखा सके।